इंडिया के बीचों बीच, जहां विंध्य के पहाड़ आसमान से बातें करते हैं, एक कहानी शुरू हुई। यह कहानी है साहस, बलिदान और अडिग संकल्प की। नाम था रानी दुर्गावती, गढ़ कटंगा की रानी। वह न केवल एक महान योद्धा थी, बल्कि एक कुशल प्रशासक और प्रजा की सच्ची हितैषी भी थी। गोंड लोगों की बेटी, जो बहादुर और स्वाभिमानी थे। रानी दुर्गावती ने अपने लोगों के साथ मिलकर अपने राज्य को समृद्ध और सुरक्षित बनाया। रानी दुर्गावती अपनी बहादुरी, अपनी बुद्धिमानी और अपने अटूट साहस के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपने राज्य की रक्षा की। आज भी, सदियों बाद, उनकी कहानी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी वीरता और नेतृत्व की कहानियाँ आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उन्हें अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने साहस और संकल्प से इतिहास बदल सकता है। रानी दुर्गावती की कहानी सिर्फ लड़ाई और जीत की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक महिला की, जिसने अपने लोगों के लिए हर चुनौती का सामना किया। ये कहानी है इंसानी साहस की, हिम्मत की, ताकत की और एक रानी के अडिग हौसले की, जिसने अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने राज्य और अपने लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका जीवन आशा की किरण है, एक याद दिलाता है कि मुश्किल समय में भी हिम्मत का फूल खिल सकता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस कभी हार नहीं मानता। दुर्गावती का जन्म चौरागढ़ के राजघराने में हुआ था। ये एक ऐसा समय था जब भारत के विभिन्न हिस्सों में कई शक्तिशाली राज्य थे। उनके पिता राजा कीरत राय ने उन्हें अपनी धरती और लोगों से गहरा प्यार दिया। उन्होंने दुर्गावती को न केवल एक राजकुमारी के रूप में, बल्कि एक योद्धा के रूप में भी तैयार किया। छोटी उम्र से ही दुर्गावती ने युद्ध कला में गहरी रुचि दिखाई। वह अपने समय की अन्य लड़कियों से अलग थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय प्रशिक्षण में बिताया। उन्होंने तलवारबाजी का अभ्यास किया और हाथी और घोड़ों की सवारी में भी महारत हासिल की। उनकी दृढ़ता और समर्पण ने उन्हें एक कुशल योद्धा बना दिया। उन्होंने सैन्य रणनीति और हथियारों का उपयोग सीखा। दुर्गावती ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। राजकुमारी दरबार में राज्य के मामलों पर चर्चा करने में उतनी ही सहज थीं, जितनी कि प्रशिक्षण के मैदान में। वह नीतियों और रणनीतियों पर गहन विचार विमर्श करती थी। हर कोई उनके साहस, बुद्धिमत्ता और उनके चरित्र की मजबूती को पहचानता था। उन्होंने अपने राज्य के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया था। दुर्गावती कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, वो एक जन्मजात नेता थी। उनकी नेतृत्व क्षमता और साहस ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। जब दुर्गावती सिर्फ 18 साल की थी, तब उनका विवाह गढ़ कटंगा के शासक दलपत शाह से हुआ। मध्य भारत के जंगलों और पहाड़ियों में बसा ये राज्य उनके प्रभाव में खूब फला फूला। रानी बनकर दुर्गावती एक बुद्धिमान और योग्य शासक साबित हुई। वो समझती थीं कि एक राज्य की ताकत सिर्फ उसकी सेना में नहीं, बल्कि उसके लोगों की समृद्धि में भी होती है। उन्होंने कृषि, व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश किया। नई सड़कें और सिंचाई प्रणाली बनाई गई। उनके न्यायपूर्ण और दयालु शासन में राज्य फला फूला। गढ़ कटंगा की शांति तब टूट गई जब आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने राज्य पर अपनी नजरें गड़ा दी। बादशाह अकबर के नेतृत्व में मुगल भारत के बड़े हिस्से को जीत रहे थे। हालांकि दुर्गावती ने बिना लड़े अपना राज्य सौंपने से इनकार कर दिया। अपनी सेना की संख्या कम होने के बावजूद उसने युद्ध में अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। गोंडवाना के जंगल और पहाड़ियां उनके सहयोगी बन गए। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अपने सैनिकों का मोर्चा संभाला, तब भी जब युद्ध का रुख उनके खिलाफ हो गया था। 24 जून 1562 को, एक ऐसा दिन जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। रानी दुर्गावती को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह हार केवल एक युद्ध की नहीं थी, यह एक महान योद्धा की कहानी का हिस्सा थी। अपमान स्वीकार करने के बजाय उन्होंने अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा। उन्होंने एक योद्धा की मौत को चुना। यह निर्णय उनके अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपनी जान दे दी। ये बलिदान उनकी अटूट इच्छा शक्ति और वीरता का प्रमाण है। हार के सामने भी उनकी हिम्मत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रही है। उनकी कहानी ने अनगिनत लोगों को साहस और सम्मान के साथ जीने की प्रेरणा दी है। आज भी रानी दुर्गावती को साहस और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी मूर्तियां और स्मारक उनकी अमर विरासत को जीवित रखते हैं।
जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और मंडला में रानी दुर्गावती संग्रहालय उनकी अमिट विरासत के प्रमाण हैं। ये संस्थान उनके नाम और उनके आदर्शों को संजोए हुए हैं। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है, हमें याद दिलाती है कि सच्ची बहादुरी और स्वाभिमान की भावना को कभी बुझाया नहीं जा सकता। रानी दुर्गावती की अमर गाथा हमें यह सिखाती है कि साहस और आत्मसम्मान की भावना हमेशा जीवित रहती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।